स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखा है, लेकिन बाजार पर रणनीति, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और मिड कैप सेगमेंट में कहां है एक्शन, ये बताने के लिए अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो बात करेंगे, मिड कैप में कहां है एक्शन उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। कल के सत्र में काफी वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन इंडेक्स गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। उसके बाद आज 25,150 के आसपास फिर निफ्टी कारोबार करता हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मेजर इंडिसेस पर आपकी क्या राय होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आशीषा। बिल्कुल देखिए, पिछले 4 दिनों की गिरावट को कल हमने ब्रेक लगते हुए देखा और आज के सेशन में अगर आप देखें तो फिर से जो बुल्स है वो उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे मोमेंटम फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा रिबाउंड है। ओवरऑल सेटअप के हिसाब से अगर हम बात करें तो निफ्टी ने 25,000 के लेवल कल के सेशन में डिफेंड किया था। अब यहाँ पर 25,200 को ब्रेक करने का अटेम्प्ट होगा। अगर 25,200 के ऊपर निकल जाता है तो मेरे ख्याल से 25,350 और 25,400 तक की जोन में हमें निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा, बट उसके लिए 25,200 के लेवल को डिसाइसिव ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तो उसका इंतजार करना होगा। और फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी, बाय एंड डिप की रणनीति अपना सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सिमिलर अप्रोच होगी। कल के सेशन में 56,000 के लेवल को काफी अच्छे से डिफेंड किया था क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद आज हम एक फॉलो अप मूव देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 56,400 56,500 की ओर हमें बैंक निफ्टी में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और नॉट ओनली बेंचमार्क इंडाइसेस बट आल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक पर भी फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि सेक्टोरियल मूव अगर हम देखें तो मेटल स्पेस ये एक पर्टिकुलर खेमा है जहां पे लगातार हमें ट्रेंड देखने को मिल रही है और मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं वो यहाँ से और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और बाय और डिप्स की रणनीति आपने बताई, तो नीलेश अगर आप हमें बता पाए आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, कहां पर इन लेवल्स पर आपको खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आशीषा, देखिए 2 खरीदारी वाले स्टॉक हैं। सबसे पहले जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है NMDC। यहाँ पर काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले हमने एक काफी लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, पिछले 1-1.5 साल का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमें 75 के ऊपर देखा था। अब वो वहां पर सपोर्ट के तौर पर निकल चुका है। तो यहाँ पर करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 77 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, 82 के टारगेट होंगे और यहाँ पर NMDC को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है CG पावर। CG पावर में भी पिछले लगभग 2 सप्ताह से हमने काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा था। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड के साथ साथ ब्रेकआउट भी हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। CG पावर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 785 के टारगेट के लिए 745 745 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो CG पावर पर खरीदारी की राय 745 के स्टॉप लॉस के साथ 785 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा NMDC इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय नीलेश से आती हुई। लेकिन इसके अलावा मिड कैप सेगमेंट से कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखा है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। हमने फार्मा शेयरों की चर्चा की थी, औरोबिंदो फार्मा में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में दिखा है। याद रखें, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से खबर आई है कि जेनेरिक्स फार्मा को एक्सक्लूड किया जाएगा टैरिफ में, और औरोबिंदो फार्मा का करीब 50 से 60% रेवेन्यू जेनेरिक्स फार्मा से आता है। और इस खबर के दम पर औरोबिंदो फार्मा 4% से ज्यादा की तेजी। यहां पर मेटल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स फोकस में, सेल 3.5% ऊपर। प्रेस्टीज एस्टेट्स ऑपरेशन अपडेट्स आए थे जो काफी अच्छे रहे, 3% 3.25% की तेजी यहां पर। और लुपिन भी 3.5 से 4% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा गिरावट के साथ कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इस स्टॉक में काफी गिरावट दिखी है। M&M फाइनेंशियल, PB फिनटेक, ब्लू स्टार, UPL जैसे कई सारे स्टॉक्स है। गॉडफ्रे फिलिप्स 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर। M&M फाइनेंशियल, PB फिनटेक और ब्लू स्टार सभी आधे से 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। नीलेश, अगर आप हमें बता पाए, फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। इस सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर मोमेंटम आपको लगता है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और कोई खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर?
बिल्कुल अक्षय, देखिए दो स्टॉक का आपने जिक्र किया जहां पर मिड कैप स्पेस में से अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ऑरो फार्मा और लुपिन। इन दोनों में से अगर हम बेहतर विकल्प की बात करें तो ऑरो फार्मा थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, जहां पर एक फॉलोअप मूव 1140 तक का हमें देखने को मिल सकता है। 1090 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। बट जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है ग्रैन्युअल्स। काफी अच्छा सेटअप है ग्रैन्युअल्स का। अगर आप इसका ओवरऑल पिछले 6 महीने का स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मोमेंटम है हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन के चलते यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है और ऊपरी सरों पर 600 रुपए की तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 555 रुपए के स्टॉप लॉस से ग्रैन्युअल्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल्स को लॉन्ग करने की सलाह। और इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी काफ़ी एक्शन दिखा है, कोई स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो नहीं, लेकिन टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4% की तेज़ी। सेल, हिंडाल्को, वेदांता, मेटल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू बनेगा? बिल्कुल, देखिए मेटल स्पेस जैसा कि मैंने भी इसका जिक्र किया कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हाल फिलहाल में और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, बट उसके विपरीत मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो विद इन एल्यूमिनियम स्पेस नेल्को ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जहां पर फोकस करके चल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर और भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। 235 और 240 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक नया रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बहुत जल्द देखने को मिले। 225 के स्टॉप लॉस से नेल्को पर फोकस करके चल सकते हैं। और इसी स्पेस में से हिंडाल्को भी एक स्टॉक है जो भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 800 तक की अपसाइड यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 765 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ओवरऑल मेटल स्पेस शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अक्टूबर सीरीज के लिहाज से हमें ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू होना चाहिए। और एक इसी पर्टिकुलर स्पेस में से जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान कॉपर। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप कॉपर प्राइसेस पर नजर डालें तो वहां पर एक नया रिकॉर्ड हाई में बनता हुआ नजर आ रहा है। 1000 के पार निकल गया तो उसके चलते हिंदुस्तान कॉपर पर भी नजर डालें तो यहाँ पर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा कैंडिडेट है फॉलोअप मूव के लिए। 380 और 400 तक के भी लेवल पोजिशनल लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 342 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी गिरावट पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा मेटल सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन एक और सेक्टर पर चर्चा करना चाहूंगी आपसे नीलेश, और ये है ऑटो सेक्टर। यहाँ पर हल्की सी कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। टाटा मोटर्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर हल्की सी गिरावट, हालांकि अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है दिन के लो से। टाटा मोटर्स 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ। इनके डीमर्जर के रिलेटेड कुछ खबरें पिछले कुछ दिनों से आई है। अगले कुछ दिनों में ये प्ले आउट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसके पहले टेक्निकल्स पर देखें, चार्ट्स पर आपका क्या नजरिया होगा टाटा मोटर्स को देखकर? देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर नजर डाले तो अगर आप पिछले 1-1.5 साल का चार्ट पुल अप कर पाए तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, जहां पर 23 ऑफ सितंबर लास्ट मंथ हमने देखा था कि ऑटो इंडेक्स ने 27,725 के हाई बनाए थे और उसके बाद ऊपरी स्तरों से हम लगातार प्रॉफिट टेकिंग कहें या फिर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली जो मोमेंटम था वो अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेता हुआ नजर आएगा और ऑटो इंडेक्स हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाएं और उसके बाद फिर से अनदर लेग ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि बेहतर होगा कि अगर थोड़ी और डिप मिलती है उसका इंतजार करें फ्रेश एंट्री के लिए। टाटा मोटर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा है और लगातार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो फिलहाल प्लेस है 718 के आसपास। तो 718 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा तो ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी, अन्यथा अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, बट अदरवाइज शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के लिहाज से अवॉइड करें। ठीक है, तो मोमेंटम के लिहाज से अवॉइड करने की सलाह, ये राय आती हुई टाटा मोटर्स पर। ऑटो सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज के सत्र में हल्की सी कमजोरी दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मिड कैप सेगमेंट के कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और निफ्टी अब करीब 130 अंकों की तेजी के साथ 25,170 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का, और आज ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं इस सेगमेंट से स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कौन सा होगा आपके लिए? ऑप्शन का चैंपियन आज आप कौन सा बताना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। तो चैंपियन के लिए स्टॉक अक्षय जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, शायद रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी जैसे मैं बता रही थी 25,170 के आसपास कारोबार करता हुआ। मेटल शेयरों में आज के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी है। टाटा स्टील 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक सभी स्टॉक्स 2 से 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। अक्षय भागवत से फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आती हुई उस पर नजर डाल लेते हैं। और अब आप अपने चश्मे से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने इसे लॉन्च किया है। कैसे काम करेगा ये स्मार्ट चश्मा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में एक और यूपीआई सर्विस की शुरुआत हुई है। आप अपने वेयरेबल्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो स्मार्ट ग्लास पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे के जरिए मैं यूपीआई पेमेंट कर पाऊंगा। तो ये वेंडर का क्यूआर कोड है और अब मैं कोशिश करता हूं कि मेरे इस चश्मे के जरिए मैं पेमेंट करूं। पेमेंट करने की मैं शुरुआत कर रहा हूं। हाय मेटा, प्लीज स्कैन दिस क्यूआर एंड मेक पेमेंट ऑफ ₹1। बिल्कुल पेमेंट प्रोसेस हो रहा है और देखिए पेमेंट हो गया। तो चश्मे के जरिए ये पेमेंट हुआ है। यूपीआई लाइट का इस वेंडर को पेमेंट किया गया है और ये जो इस चश्मे से अकाउंट जुड़ा हुआ था, यहां से पैसा डेबिट हुआ है, इस अकाउंट के अंदर पैसा आ गया है। लाइव डेमो मैंने आपको दिखाया है। ये नई सर्विस लॉन्च हुई है, यूपीआई लाइट से जुड़ी हुई सर्विस है, यानी बिना पिन के आप 1000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं वेयरेबल्स के जरिए। यह चश्मा हो सकता है, आपकी अंगूठी हो सकती है, कोई भी ऐसा वेयरेबल्स हो सकता है जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट पेमेंट होगा, इसमें पिन की जरूरत नहीं है। आप स्कैन करते समय इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं चैट जीपीटी या और किसी को। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, हाय मेटा स्कैन दिस क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए और पेमेंट किया जाए, तो ये तुरंत पेमेंट हो गया। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के अंदर ये यूपीआई लाइट की सर्विस लॉन्च हुई है, जहां पर चश्मे के जरिए, वेयरेबल्स के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग खबरें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से निकल कर आई है, लेकिन एक और खबर पर नजर डालते हैं और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ एटीएम लॉन्च किया है। कैसे काम करेगा ये हेल्थ एटीएम, अनुराग हमें बताएंगे। अनुराग, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में हूं मैं और इस समय आप मेरे सामने देख सकते हैं ये एटीएम है। ये पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं है जो अभी तक आपने देखा था, जिसमें आप अपना कार्ड डालते हैं और पैसे निकालते हैं, बल्कि ये एक हेल्थ एटीएम है। और इस हेल्थ एटीएम के जरिए आप कुछ मिनटों में इतने सारे जो टेस्ट है दिख रहे हैं आपको, मलेरिया का टेस्ट, HbA1c का टेस्ट, डेंगू का टेस्ट, प्रेगनेंसी का टेस्ट, ECG, वेलनेस चेकअप, बेसिक चेकअप, लिपिड प्रोफाइल जैसी तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। और भविष्य में आने वाले दिनों में आपको इस तरह के जो एटीएम हैं बैंक के ब्रांचेस पर, कॉर्पोरेट ऑफिसेज पर, दवाई की दुकान पर देखने को मिलेंगे। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ है इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस के सौम्या मिश्रा। सौम्या जी, ईटीना स्वदेश के दर्शकों को आप बताइए कि हेल्थ एटीएम जो आपने लगाया है, ये कौन कौन से टेस्ट बहुत आसानी से बताएगा और इसकी क्या लागत होगी, जो ग्राहक है उसको कितना पैसा देना होगा इस हेल्थ एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए? ये जो हेल्थ एटीएम है, इसकी सोच ये है कि हम अपने कस्टमर के लिए इमीडिएटली सारे टेस्ट उसके पास ले आएँ और उसके लिए आज भी कोई लागत उसको लगती नहीं है। जब हम इंश्योरेंस देते हैं तो उस लागत हम अपने साथ ले रहे हैं।
इसमें जो टेस्ट हैं बेसिक स्टार्ट करते हैं हम, अगर बॉडी वेट से लेकर BMI से लेकर और ECG और लंग फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल सब हो जाता है, जो आपको पूरा एक हेल्थ स्कोर डिसाइड करता है। ये हेल्थ स्कोर डिसाइड करने के बाद हम अंडरराइटिंग कर पाते हैं, क्या रिस्क को हम किस तरह से कवर कर पा रहे हैं, और वो कस्टमर डिसाइड कराता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट वो ले रहा है इसको। तो वो पूरी तरह से फ्री है। और आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हेल्थ एटीएम में जगह जगह पे देखने को मिलेंगे, और जो भी वॉक इन करता है, जैसे हम चुटकियों में पैसे निकालते हैं एटीएम से 5 मिनट में, उसी तरह से आप देख सकते हो कि आपके हेल्थ के पैरामीटर क्या है और फैसला ले सकते हो कि भी डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के पास जाना है, ये सर्जरी का। और भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं पे हमें लगता है कि अगर डॉक्टर के पास भी जाना है तो इसमें टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा है। अच्छा। जहाँ पे हम स्टेथोस्कोप का यूज करके आप दूर बैठे डॉक्टर को बता सकते हैं क्या हार्ट बीट चल रही है। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ग्लोबल फिनटेक्स फेस्ट से आते हुए, लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, न्यूज और अपडेट्स ब्रेक के बाद भी चलती रहेंगी।